नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अपनी इस कक्षा को निरंतर जारी रखते हुए जो भी क्षेत्र बचे हुए हैं उनके प्राचीन नामों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करके और इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखो दोस्तों, सुजला क्षेत्र दोस्तों अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू व डीडवाना कुचामन के मध्य का भाग ये अपने दोस्तों प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये जाना जाता था सुजला क्षेत्र के नाम से। अब देखो दोस्तों, पहले ये तीन जिले कुचामन शेखावाटी क्षेत्र में आते थे और ये कुचामन डीडवाना जिला दोस्तों अपने नागौर जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों, परंतु प्राचीन समय में दोस्तों इन तीन जिलों या चार जिलों के मध्य का भाग आपके सुजला क्षेत्र कहलाता था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ढूंढाड़ प्रदेश की। दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों नक्शे में यदि हम देखें ढूंढाड़ प्रदेश, तो दोस्तों ये जयपुर के आसपास वाला दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये दोस्तों अपने प्राचीन समय में दोस्तों ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसको ढूंढाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में आपके ढूंढ नदी बहती थी। वर्तमान में भी दोस्तों ढूंढ नदी बहती है, परंतु अब वह आपके एक बरसाती नदी या फिर आपके आंतरिक प्रवाह की नदी के रूप में ही रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका नाम ढूंढाड़ प्रदेश तो दोस्तों ढूंढ नदी के बहाव के कारण इस क्षेत्र का नाम दोस्तों ढूंढाड़ रखा गया। अब देखो दोस्तों, अपने ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला जो अपना जिला आता है वो है दोस्तों अपने जयपुर भी दोस्तों वर्तमान में दो भागों में विभाजित हो चुका है। तो दोस्तों जयपुर शहर प्लस जयपुर ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत जयपुर से एक और जिला अलग हुआ है जिसका नाम है अपने दूदू। फिर देखो दोस्तों दौसा, फिर देखो दोस्तों जयपुर, और अपने अलवर से एक और जिले का विभाजन हुआ है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। ये दोस्तों जिले अपने ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्षेत्र है दोस्तों संग्रामपुरा। तो दोस्तों यदि हम बात करें संग्रामपुरा तो दोस्तों सांगानेर दोस्तों जयपुर में आता है, जहां पर आपके राजस्थान का प्रथम और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों सांगानेर का प्राचीन नाम दोस्तों अपने क्या कहलाएगा? तो वो दोस्तों आपके कहलाएगा संग्रामपुरा। दोस्तों सांगानेर की स्थापना आपके संग्राम सिंह कछावा के द्वारा, या सांगा जिसने पृथ्वीराज कछावा का पुत्र था, जिसने दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, उसके पुत्र के नाम पर सांगानेर की स्थापना की गई है, जिसे प्राचीन समय में संग्रामपुरा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सपाद लक्ष्य की। दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों सांबर के आसपास, सांबर दोस्तों जयपुर ग्रामीण में आता है। सांबर जयपुर ग्रामीण यानी कि सांबर के आसपास का क्षेत्र है, आसपास का 1.25 लाख गांवों का समूह। सपाद लक्ष्य का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों कहते हैं अपने सपाद लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों ये आपके कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है सपाद लक्ष्य वाला क्षेत्र? तो दोस्तों यह अपने जयपुर ग्रामीण और दोस्तों प्लस आपके सीकर के आसपास का भाग, सीकर जिले के आसपास का भाग, ये दोस्तों अपने प्राचीन समय में सपाद लक्ष्य के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों रूमा। रूमा की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों सांबर का प्राचीन नाम, या सांबर का प्राचीन नाम रूमा था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों जो नमक प्राप्त होता है, नमक सांबर झील से प्राप्त दोस्तों नमक को रोमक कहा गया है, रोमक कहा गया है। और वो भी दोस्तों कौन सी पुस्तक में, तो दोस्तों ध्यान रखना सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। इस पुस्तक में दोस्तों नमक को रोमक के नाम से संबोधित किया गया है, और यहाँ पर दोस्तों प्राप्त होने वाला नमक भी दोस्तों रोमा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अनंत गोचर। तो दोस्तों ध्यान रखना सांबर से सीकर तक, सांबर से सीकर तक का, सीकर के मध्य, सांबर से सीकर के मध्य का गोचर भूमि क्षेत्र या चारागाह भूमि क्षेत्र, गोचर भूमि क्षेत्र, ये दोस्तों क्या कहलाता था प्राचीन समय में, तो दोस्तों इसे कहते थे अनंत गोचर। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश की दोस्तों यदि हम राजस्थान के नक्शे में स्थिति देखें तो दोस्तों ये जो आपके अलवर के आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये दोस्तों अपने राजस्थान का यानी कि पूर्वी भाग, ठीक है दोस्तों, जो अपने दिल्ली एनसीआर को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला क्षेत्र है, ये दोस्तों मत्स्य प्रदेश कहलाता था। अब देखो दोस्तों मत्स्य प्रदेश कब कहलाता था, तो ध्यान रखना दोस्तों ये मत्स्य प्रदेश कहलाता था अपने महाभारत काल, महाभारत काल। ठीक है दोस्तों, इस मत्स्य प्रदेश की दोस्तों यदि हम बात करें महाभारत कालीन दोस्तों ये आपके जनपद था, जनपद। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी थी वो दोस्तों थी अपने विराटनगर दोस्तों। यहाँ पर जो राजा था उसका नाम था दोस्तों, यहाँ के राजा का या शासक का दोस्तों नाम था, वो था राजा विराट। इस विराट के पास में दोस्तों पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था। तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो दोस्तों थी अपने कौन सी, विराटनगर। राजधानी दोस्तों वो थी अपने विराटनगर। यहाँ के राजा का भी नाम दोस्तों राजा विराट था। अब देखो दोस्तों यदि हम बात करें वर्तमान में कौन कौन से जिले दोस्तों इस मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं, तो जिलों की दोस्तों यदि हम बात करें तो कौन कौन से जिले, तो दोस्तों मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले अपने जिला आएगा कौन सा, अलवर के साथ में अपने भरतपुर। फिर दोस्तों भरतपुर से एक नया जिला अलग होकर निकला है, उसका नाम है कौन सा, डीग। ठीक है दोस्तों, फिर अपने धौलपुर प्लस करौली। फिर दोस्तों अलवर से दो जिले निकले, एक तो है अपने खेरथल तिजारा, और एक जिला दोस्तों निकला है वो है अपने कौन सा, कोटपुतली बहरोड। ये जिले दोस्तों अपने वर्तमान में मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखो दोस्तों अपने जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय दोस्तों मत्स्य संघ भी बनाया गया था। उस मत्स्य संघ में दोस्तों अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जिले शामिल थे। परंतु दोस्तों वर्तमान में अपने मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत ये अपने 7 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, खेरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट है अपने इसी क्षेत्र में दोस्तों मेवात दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों आपके मेव जाति दोस्तों मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मेव जाति के बाहुल्य क्षेत्र या मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दोस्तों इसको क्या कहा गया है, मेवात कहा गया है। अब मेवात क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से जिले हैं जहां पर दोस्तों मेव जाति निवास करती है, तो दोस्तों एक तो है अपने अलवर दोस्तों, साथ में है भरतपुर के साथ में दोस्तों भरतपुर से नया जिला अलग हुआ है कौन सा, डीग। तो दोस्तों ये 3 जिले दोस्तों मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट है राठ या अहिरवाट। दोस्तों इसको अहिरवाट इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों अपने यदुवंशी जिन्हें दोस्तों अहिर भी कहा जाता है, यदुवंशी जिन्हें दोस्तों अहिर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदुवंशी के
शासन के कारण या यदुवंशी राजपूतों के शासन के कारण ये क्षेत्र दोस्तों राठ या अहिरवाट कहलाता था। जो दोस्तों अपने आप मान लो यादव, दोस्तों यादव यादव जो अपने है वो दोस्तों यदुवंशी या फिर अहिर कहलाते, इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र को राठ या अहिरवाट के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों कौन कौन से जिले, तो दोस्तों अपने कोटपुतली बहरोड दोस्तों अलवर और जयपुर से विभाजित होकर जिला बनाए। कोटपुतली बहरोड से बानसूर दोस्तों तहसील अलवर जिले के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों कोटपुतली बहरोड से लेकर बानसूर अलवर तक का जो क्षेत्र है वो दोस्तों अपने राठ या अहिरवाट कहलाता था। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मत्स्य प्रदेश, मेवात और राठ या अहिरवाट, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूरसेन की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों अपने अलवर रियासत का पूर्वी भाग, ध्यान रखना दोस्तों, अलवर रियासत का दोस्तों जो पूर्वी भाग है दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, वो दोस्तों अपने कहलाता था सूरसेन। दोस्तों सूरसेन दोस्तों महाभारत समय में या फिर अपने जनपद काल में दोस्तों एक जनपद भी था। तो दोस्तों सूरसेन की दोस्तों राजधानी थी दोस्तों, वो थी अपने कौन सी, मथुरा। सूरसेन जनपद की दोस्तों मत्स्यकालीन राजधानी वो अपने कौन सी थी, वो थी दोस्तों मथुरा। अब देखो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इसकी कौन कौन से जिले, तो ध्यान रखना दोस्तों वर्तमान में अपने भरतपुर से नया जिला अलग हुआ है डीग, प्लस दोस्तों अपने धौलपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों अपने क्या कहलाते थे, तो प्राचीन समय में दोस्तों इनको सूरसेन के नाम से जाना जाता था या फिर सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आते थे, जिनकी राजधानी दोस्तों मथुरा थी। और वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अपने आता है कुरु की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों अलवर रियासत का पूर्वी भाग। देखो दोस्तों कुरु भी अपने जनपद था। ठीक है दोस्तों, अलवर रियासत का उत्तरी भाग दोस्तों जो अपने दिल्ली और गुड़गांव वाले क्षेत्र को स्पर्श करता है या दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र को स्पर्श करता है, वह दोस्तों अपने प्राचीन समय में दोस्तों इसको कुरुक्षेत्र कहते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस क्षेत्र में दोस्तों महाभारत का भी युद्ध हुआ था, जो दोस्तों कुरुक्षेत्र का युद्ध कहलाता है या कुरुक्षेत्र के दोस्तों क्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अब देखो दोस्तों यदि हम बात करें इस कुरु जनपद की राजधानी वो थी अपने दोस्तों कौन सी, इंद्रप्रस्थ दोस्तों दिल्ली का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, यह अपने कुरुक्षेत्र की या फिर कुरु की दोस्तों क्या कहलाती थी, राजधानी कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यह है दोस्तों अपने कुरु अलवर रियासत का उत्तरी भाग। अब देखो दोस्तों बधानक दोस्तों ध्यान रखना आपके बयाना दोस्तों अपने भरतपुर जिले में आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों बयाना का प्राचीन नाम। ठीक है दोस्तों, बयाना को दोस्तों श्रीपंत, ध्यान रखना दोस्तों ये जो बयाना है इस बयाना को दोस्तों श्रीपंत भी कहते थे। प्राचीन समय में श्रीपंत के नाम से भी दोस्तों बयाना को जाना जाता था। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्षेत्र में स्लाइड में हम आगे के क्षेत्रों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो दोस्तों गोपाल की दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों करौली का प्राचीन नाम दोस्तों ये अपने क्या था, तो गोपाल पाल था दोस्तों। यहाँ पर अपने पाल वंशी शासकों का शासन था। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र को नाम दिया गया था गोपाल पाल। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है डांग क्षेत्र दोस्तों ध्यान रखना अपने चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक का मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला भाग, चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक का मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला भाग, ये दोस्तों क्या कहलाता था, डांग क्षेत्र दोस्तों कहलाता था। अब देखो दोस्तों यदि हम बात करें डांग क्षेत्र तो दोस्तों ये ध्यान रखना दोस्तों इस क्षेत्र में चंबल नदी, डांग क्षेत्र में दोस्तों यदि हम बात करें चंबल
चंबल नदी दोस्तों मृदा अपरदन का, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव का सर्वाधिक कार्य करती है इस डांग क्षेत्र में। तो दोस्तों ये डांग क्षेत्र आपके चंबल नदी द्वारा दोस्तों निर्मित क्षेत्र है, जिसमें दोस्तों आपके चंबल नदी मिट्टी का कटाव करने के बाद में दोस्तों घेरी घेरी उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है, जिसे बीहड़ भी कहा जाता है। दोस्तों इन बीहड़ में आपके चंबल क्षेत्र के जो डाकू रहते हैं वो उनकी आपके ये डांग क्षेत्र शरण स्थली मानी जाती है। अब देखो दोस्तों अपने डांग क्षेत्र, तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो अपने जिला है करौली, करौली जिले को दोस्तों कहा जाता है डांग की रानी। ध्यान रखना दोस्तों करौली जिले का उपनाम क्या है, डांग की रानी। फिर दोस्तों ध्यान रखना धौलपुर, धौलपुर को दोस्तों कहा जाता है डांग का राजा, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली, और डांग का राजा, डांग का राजा वो दोस्तों अपने कहलाता है धौलपुर। ठीक है दोस्तों, और मारवाड़ी भाषा में दोस्तों लाठी को भी क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो दोस्तों आपके सपाड़ क्षेत्र, सपाड़ क्षेत्र दोस्तों अपने करौली से, सवाई माधोपुर से करौली, सवाई माधोपुर से करौली तक का, करौली तक का मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला भाग, स्पर्श करने वाला भाग ये दोस्तों अपने क्या कहलाता है, सपाड़ कहलाता है। अब देखो दोस्तों इसको सपाड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दो जिलों में चंबल नदी सर्वाधिक दोस्तों बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ भूमि दोस्तों मैंने आपको फिर से बताया कि चंबल नदी के बहाव के द्वारा मृदा अपरदन के कारण यानी कि मिट्टी के कटाव के कारण जो गहरी घाटियों का या फिर कंदराओं का निर्माण होता है उसे दोस्तों बीहड़ भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके सवाई माधोपुर से करौली तक के मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला भाग आपके सपाड़ क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र में दोस्तों चंबल नदी सर्वाधिक तेज गति से मिट्टी का कटाव करती है या मिट्टी अपरदन का कार्य करती है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम दोस्तों मिलते हैं। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट तो दोस्तों हाड़ौती, हाड़ौती देखो दोस्तों ये जो आपको राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों नक्शे में, ये दोस्तों अपने कहलाता है कौन सा दोस्तों, हाड़ौती, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, ये दोस्तों पठारी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इसको हाड़ौती इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हाड़ा वंश के चौहान शासक, हाड़ा वंश के चौहानों का शासन या फिर हाड़ा चौहानों का शासन होने के कारण दोस्तों इसको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये जो हाड़ौती क्षेत्र है इस क्षेत्र में देखो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर अपने पठार है कौन सा दोस्तों, मालवा का पठार। तो दोस्तों मालवा का दोस्तों जो पठार है उसका पश्चिमी भाग वो दोस्तों हाड़ौती का पठार कहलाता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र है इस हाड़ौती में दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है उस पठारी क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है कौन सा पठार, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा दोस्तों हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों अपने हये प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना बूंदी के आसपास का भाग, बूंदी दोस्तों जिला है, तो दोस्तों बूंदी के आसपास का भाग प्राचीन समय में दोस्तों हये प्रदेश कहलाता था। इसके बाद में दोस्तों है अपने वृंदावली। तो ध्यान रखना दोस्तों बूंदी का प्राचीन नाम, बूंदी का प्राचीन नाम ये दोस्तों क्या है, वृंदावली। ठीक है दोस्तों, वृंदावली बूंदी का प्राचीन नाम है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों आपके बरड़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग दोस्तों जो भीलवाड़ा को स्पर्श करता हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों अपने कहलाता था कौन सा, प्राचीन समय में बरड़ के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों जम्बूखरण दोस्तों देखो अपने रीच बाहुल्य क्षेत्र है। तो दोस्तों केशोराय पाटन दोस्तों यहाँ पर आपके राजस्थान की पहली
दोस्तों राजस्थान की शुगर मिल की स्थापना की गई थी केशवराय पाटन में। पहली तो नहीं थी दोस्तों, तीसरी जो राजस्थान की शुगर मिल थी उसकी स्थापना दोस्तों केशवराय पाटन बूंदी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने केशवराय पाटन बूंदी के आसपास रीछ दोस्तों एक चिंपैंजी की प्रजाति होती है। रीछ बाहुल्य क्षेत्र ये दोस्तों प्राचीन समय में अपने क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था दोस्तों जम्बू खरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों वागड़। देखो दोस्तों एक तो है बांगड़ का दोस्तों मतलब होता है आपके प्राचीन या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, एक है अपने वागड़ को दोस्तों व्याघ्र घाट, अन्य नाम दोस्तों ध्यान रखना, वागड़ का अन्य नाम, वागड़ क्षेत्र का अन्य नाम तो वो है दोस्तों अपने व्याघ्र घाट। ठीक है दोस्तों, फिर है वागवर, ये दोस्तों अन्य नाम देखने को मिलते हैं किसके, बागड़ क्षेत्र के। अब देखो दोस्तों बागड़ क्षेत्र है कौन सा, तो दोस्तों अपने राजस्थान के 3 दक्षिणी जिले डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र है। ये दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों वागड़ के नाम से जाना जाता था, जबकि दोस्तों बांगड़ में आपके अरावली के पश्चिम में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है जिसमें कुचामन, डीडवाना, नागौर, सीकर, झुंझुनू और पाली का कुछ भाग इसमें शामिल है बांगड़ में। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों वागड़ की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसमें आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग के जिले मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान रखना अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों वागड़ क्षेत्र कहलाता था, जिसका अन्य नाम दोस्तों व्याघ्र घाट या फिर दोस्तों वागवर देखने को भी अपने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भोमट दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों इन क्षेत्रों में दोस्तों आपको पता है कि जब अपने राजस्थान के स्वतंत्रता से संबंधित जब हम आंदोलन पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों भोमट पर दोस्तों भील जाति का दोस्तों एक आंदोलन भी चला था जिसे भोमट का भील आंदोलन भी कहते हैं। तो वो दोस्तों अपने डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है कांठल दोस्तों, कांठल का कांठा। देखो दोस्तों कांठल की यदि अपन बात करें तो दोस्तों ये अपने बनाए कौन से शब्द से, कांठा से। कांठा की दोस्तों यदि हम बात करें कांठे का दोस्तों शाब्दिक अर्थ वो दोस्तों होता है क्या दोस्तों, किनारा। ठीक है दोस्तों, किनारा दोस्तों किसका होता है, या तो नदी का होता है या फिर आपने सागरीय या समुद्रीय क्षेत्र का या जो भी मतलब जलीय क्षेत्र है उसका किनारा होता है। तो दोस्तों कांठे का शाब्दिक अर्थ है किनारा। अब दोस्तों किसका होगा, तो दोस्तों कांठल क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख नदी है वो है अपने कौन सी, माही नदी। तो दोस्तों माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र वो आपके क्या कहलाएगा, कांठा कहलाएगा। इस कारण दोस्तों माही नदी को कांठल की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर आदिवासियों की गंगा के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। अब देखो दोस्तों कांठल क्षेत्र की यदि हम बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से जिले दोस्तों कांठल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना अपने प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा दोस्तों इन 2 जिलों के मध्य जो दोस्तों माही नदी का किनारे वाला क्षेत्र है वो दोस्तों अपने क्या कहलाता है, कांठल प्रदेश या कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद में देखो दोस्तों छप्पन के मैदान की दोस्तों यदि हम बात करें कि कहाँ पर है, तो छप्पन का मैदान दोस्तों इन्हीं 2 जिलों के मध्य में है, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा इन 2 जिलों के मध्य दोस्तों छप्पन का मैदान स्थित है। अब देखो दोस्तों इसको छप्पन का मैदान क्यों कहते हैं या क्यों दोस्तों इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना अपने माही नदी के बहाव क्षेत्र में 56 छोटी छोटी नदी व नालों का समूह
छोटी छोटी नदियां व नालों का समूह, ये दोस्तों अपने क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये अपने कहलाता है 56 का मैदान। फिर ध्यान रखना दोस्तों 56 की पहाड़ियां भी है। 56 की पहाड़ियां दोस्तों अपने जालोर, सांचौर और बालोतरा इन जिलों के मध्य में फैली हुई है। ये दोस्तों गोलाकार आकृति की पहाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं पुष्प क्षेत्र। पुष्प क्षेत्र दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों आपके डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, तो दोस्तों इन तीनों जिलों के जो मध्य का भाग है वो दोस्तों प्राचीन समय में क्या कहलाता था, मध्य का भाग, वो दोस्तों कहलाता था अपने पुष्प क्षेत्र कहलाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है दोस्तों मेवल। मेवल में दोस्तों ध्यान रखना डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये दो जिलों के दोस्तों मध्य का भाग ये दोस्तों प्राचीन समय में अपने क्या कहलाता था, तो वो दोस्तों अपने कहलाता था क्या, आपके मेवल क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्षेत्र अपने आता है मुंडोल में भी दोस्तों अपने ये दो जिले शामिल हैं। मुंडोल में भी दोस्तों तो अपने डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा ये दो जिलों के दोस्तों मध्य का क्षेत्र, मध्य का भाग या मध्य का क्षेत्र, ये दोस्तों प्राचीन समय में अपने मुंडोल के भी नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मुंडोल या मेवल। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो दोस्तों अपने आता है कौन सा, देवलिया की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, ध्यान रखना दोस्तों प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। प्रतापगढ़ जिला दोस्तों आपके 3 जिलों से विभाजित होकर बना है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतापगढ़ का दोस्तों प्राचीन नाम आपके क्या था, देवलिया था। इसके बाद में देखो दोस्तों गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, कुमारिका या नाग प्रदेश। देखो दोस्तों 2 जिले हैं दक्षिणी राजस्थान के, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के मध्य का भाग, ये दोस्तों प्राचीन समय में ये आपके गुप्त प्रदेश, लाट प्रदेश, ठीक है दोस्तों, पाताल प्रदेश, कुमारिका, नाग प्रदेश के नाम से दोस्तों जाने जाते थे। इसके बाद में दोस्तों अपने आता है खेराड़ प्रदेश दोस्तों अपने ध्यान रखना आपके जहाजपुर दोस्तों अपने आता है कहाँ पर, भीलवाड़ा जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर या दोस्तों जहाजपुर भीलवाड़ा के आसपास का भाग, दोस्तों यदि हम बात करें तो जहाजपुर दोस्तों भीलवाड़ा के जो आसपास का भाग है उसकी सीमा दोस्तों 3 क्षेत्रों को स्पर्श करती है। 3 क्षेत्रों की दोस्तों यदि हम बात करें दोस्तों जहाजपुर भीलवाड़ा की, तो दोस्तों इसके एक तरफ तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले की बॉर्डर, दूसरी तरफ दोस्तों इस क्षेत्र में लगती है टोंक जिले की, और इस क्षेत्र में दोस्तों लगती है बूंदी जिले की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है जहाजपुर वाला क्षेत्र, जिसमें दोस्तों भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी जिले की दोस्तों सीमा जहाजपुर को स्पर्श करती है। अब देखो दोस्तों यदि हम बात करें इस क्षेत्र में दोस्तों जो बोली यानी कि भाषा बोली जाती है, भाषा, तो दोस्तों वो भाषा भी दोस्तों किस नाम से जानी जाती है, खेराड़ी भाषा के दोस्तों नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें खेराड़ी भाषा, तो ये दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों 3 भाषाओं का मिक्स है। 3 भाषाओं में दोस्तों मेवाड़ी, 3 भाषाओं का मिक्स है। तो कौन कौन सी 3 भाषा दोस्तों, तो वो है अपने एक तो मेवाड़ी प्लस हाड़ौती प्लस ढूंढाड़ी दोस्तों टोंक जिले के अंदर आपके जयपुर के आसपास की भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों ये खेराड़ी भाषा भी दोस्तों 3 जिलों की मिक्स भाषा है। और खेराड़ प्रदेश दोस्तों जहाजपुर भीलवाड़ा के जो आसपास का भाग है वो प्राचीन समय में दोस्तों खेराड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों माल खेराड़ की। दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके मालपुरा जो दोस्तों अपने कौन से जिले में आता है,
टोंक जिले में आता है। तो दोस्तों मालपुरा टोंक के आसपास का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र। ये दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों माल केराड़ के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके ईश्वर द्वार। तो दोस्तों ईसरदा ये दोस्तों अपने आता है सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। इसको दोस्तों प्राचीन समय में ईसरदा के नाम से इसको जाना जाता था। सॉरी, ईश्वर द्वार के दोस्तों यहाँ पर ईसरदा या सवाई माधोपुर में दोस्तों ईसरदा, इस ईसरदा गांव में ध्यान रखना दोस्तों, ईसरदा गांव में दोस्तों बनास नदी पर, ईसरदा गांव में बनास नदी पर ईसरदा बांध का भी दोस्तों निर्माण किया गया है। ये ईसरदा बांध दोस्तों दौसा और दोस्तों सवाई माधोपुर और दोस्तों आपके जयपुर जिले को दोस्तों बिसलपुर परियोजना से जोड़ने के लिए दोस्तों इस बांध का निर्माण किया गया था, ईसरदा बांध का। नेक्स्ट दोस्तों अपने आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा की दोस्तों यदि हम बात करें, मेरू का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, इन पहाड़ियों में दोस्तों मेर जनजाति या सिर्फ दोस्तों मेर जाति निवास करती थी, इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र को कहा जाता था मेरवाड़ा। तो दोस्तों राजस्थान का ये जो मध्य भाग है दोस्तों, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी वाला क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, ये मध्य वाला भाग, इसको दोस्तों प्राचीन समय में मेरवाड़ा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मेरवाड़ा में दोस्तों मेरू या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, पहाड़ियों में मेर जाति के निवास के कारण ये दोस्तों क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरवाड़ा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, तो दोस्तों पहले तो अपने इस क्षेत्र में अजमेर ही था। अब दोस्तों अजमेर से 2 जिले और निकले हैं, एक तो है दोस्तों अपना ब्यावर और साथ में दोस्तों केकड़ी। ये 3 जिले दोस्तों अब वर्तमान में दोस्तों मेरवाड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दोस्तों इसको अजमेर मेरवाड़ा के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम चलते हैं आगे। इसके बाद है दोस्तों अपने कोक्कण तीर्थ दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों पुष्कर का प्राचीन नाम, ये दोस्तों अपने पुष्कर वाला क्षेत्र है, ये प्राचीन समय में कोक्कण तीर्थ के नाम से दोस्तों जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, पुष्कर को दोस्तों तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में दोस्तों राजस्थान का क्या दोस्तों पूरे भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल दोस्तों इसको माना जाता है। और साथ में दोस्तों राजस्थान की यदि सबसे पवित्र वह और साथ में दोस्तों सबसे प्रदूषित अगर कोई झील मानी जाती है तो वो दोस्तों अपने पुष्कर झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रावती देखो दोस्तों सिरोही का प्राचीन नाम। ठीक है दोस्तों, सिरोही का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था, तो वो था दोस्तों अपने क्या चंद्रावती। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान रखना दोस्तों सिरोही जिले में दोस्तों चंद्रावती के नाम से दोस्तों एक सभ्यता का भी विकास हुआ और दोस्तों इसे कहा जाता है चंद्रावती सभ्यता के नाम से दोस्तों उसको जाना जाता है, जो सिरोही जिले की पहाड़ियों में या फिर अरावली की पहाड़ियों में दोस्तों इसका विकास हुआ था। अब दोस्तों यदि हम बात करें इस चंद्रावती में दोस्तों ध्यान रखना अपने देवड़ा चौहान दोस्तों सांबर के चौहानों की एक शाखा है। ठीक है दोस्तों, देवड़ा चौहानों का शासन था। हाड़ौती में दोस्तों हाड़ा चौहानों का और चंद्रावती क्षेत्रों में दोस्तों देवड़ा चौहानों का क्या था, शासन था, जो दोस्तों सांबर के चौहानों की ही दोस्तों शाखा मानी जाती है। और दोस्तों ये शाखा दोस्तों आपके नाडोल पाली के चौहानों से निकली थी। इसके बाद में है दोस्तों अर्बुद प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना माउंट आबू का या माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र का, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र का प्राचीन नाम ये दोस्तों क्या था अपने, तो ये था दोस्तों अर्बुद प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना आपके अर्बुदा माता का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू में ही है दोस्तों सिरोही जिले के अंतर्गत। इसको दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान की वैष्णो देवी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी माता को,
तो दोस्तों अर्बुद माता को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें थार की वैष्णो देवी, तो दोस्तों तन्नोट माता का जो मंदिर है उसको दोस्तों थार की वैष्णो देवी के मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भाकर। भाकर दोस्तों ध्यान रखना आपके सिरोही के पश्चिम में, सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल वाली निर्जन पहाड़ियां या निर्जन पहाड़ियों का क्षेत्र है। जो कटी फटी पहाड़ियां होती है इन्हें निर्जन पहाड़ियां कहते हैं। तो निर्जन पहाड़ियों का क्षेत्र दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों भाकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ से कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाकर किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिरोही जिले के पश्चिम में या फिर अरावली पर्वतमाला के विस्तार में सिरोही जिले के पश्चिम में जो कटी फटी निर्जन पहाड़ियों का क्षेत्र है उसको दोस्तों भाकर कहा जाता है। अब देखो दोस्तों ये जो भाकर नाम की दोस्तों पहाड़ियां हैं वो दोस्तों आपके जालोर जिले में या फिर दोस्तों जालोर से अब नया जिला जो विभाजित हुआ है सांचौर, उनमें दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की दोस्तों ये पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल वाली कटी फटी निर्जन पहाड़ियों का क्षेत्र प्राचीन समय में दोस्तों भाकर कहलाता था। चलिए दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है, जो दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के प्राचीन नाम से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, आगे वाली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। दोस्तों ये प्राचीन नाम थे, आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम उपनाम। तब तक के लिए दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाली कक्षाओं के बारे में नोटिफिकेशन व जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।